साथियों नमस्कार, स्वागत। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बजट 2023-24 में आयकर की नई टैक्स दर जो है निर्धारित कर दी गई है। पुरानी टैक्स दर में और अब नई टैक्स दर में काफ़ी अंतर दिखाई देगा। अब 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की है कि 2023-24 में आज बजट जो जारी किया गया है 1 फरवरी 2023 को, इसमें कहीं ना कहीं बजट के लिए कर्मचारियों का बहुत बड़ी खुशखबरी के लिए ये बजट जारी कर दिया गया है और 7 लाख तक कोई टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। क्या रहेगी टैक्स की स्लैब और किस किस स्लैब के अनुसार टैक्स पे करना पड़ेगा, इसकी जानकारी के लिए हम देखते हैं। आयकर की नई टैक्स दर जो होगी 0 से 3 लाख रुपए तक शून्य रहेगी, 3 से 6 लाख रुपए तक 5% रहेगी, 6 से 9 लाख रुपए तक 10% की दर रहेगी और 9 से 12 लाख रुपए तक 15% दर रहेगी। 12 से 15 लाख रुपए तक 20% की दर रहेगी और 15 लाख से ऊपर अगर होगा तो वहाँ पर 30% तक की जो है ये दर रहने वाली है। साथियों, 7 लाख तक का सालाना कमाने वाले को कोई कर नहीं देना होगा। 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को भी कर में छूट दी जाएगी। कहीं ना कहीं उद्योगपतियों और कर्मचारियों को कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस बजट के तहत 2023-24 का बजट जो वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा जारी किया गया है, इसमें कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि 7 लाख तक का कोई टैक्स यहां पर नहीं देना पड़ेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपये तक की आयकर का सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी। अब तक 5 लाख रुपये से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया। आइए जानते हैं नया टैक्स स्लैब जो अभी हमने देखा है वही नया टैक्स स्लैब है। यानी हम बात करें बजट 2023 इनकम टैक्स की तो 2014 के बाद अब तक टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ था। 8 साल पहले मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया है। 8 साल बाद मोदी सरकार ने इसमें बदलाव किया है। अभी टैक्स को लेकर लोगों को सरकार ने 2 तरह के विकल्प दे रखे थे जो कि हम प्रतिवर्ष देखते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना होगा। ये सबसे बड़ी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आपने देखा टैक्स स्लैब दर की जो दरें हैं वो इस प्रकार से जो हमने अभी देखी हैं। 5 लाख तक दायरे में भी छूट मिलता है। मौजूदा समय 5 लाख रुपए तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपये तक की छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87A के तहत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर में छूट हासिल कर सकते हैं या लेते हैं। ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो साथियों, अब ये बढ़ाकर 5 की जगह 7 लाख कर दी गई है और 7 लाख तक कोई यहाँ पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साल 2014 में सेक्शन 80C के तहत कटौती की सीमा में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। साल 2014 के बजट में 80C के तहत किए गए निवेश पर आयकर छूट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी गई थी, जबकि होम लोन पर ब्याज की कटौती की सीमा 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये जो दरें की गई हैं टैक्स की स्लैब दरें और इस प्रकार से ये लोन की दरें जो हैं निर्धारित कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं बजट 2023-24 1 फरवरी 2023 को जो जारी किया गया है वो कर्मचारियों को कुछ खासा यहाँ पर टैक्स में छूट दी गई है। इसी प्रकार की और न्यूज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।